स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर, श्री कृष्ण लाल पंवार। भाजपा सरकार ने शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के हित में लिए ऐतिहासिक फैसले, ओपी धनखड़। गांव छुचकवास में स्वतंत्रता सेनानी पाला सिंह राजकीय प्राथमिक पाठशाला में विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने किया मुख्य द्वार का लोकार्पण। ग्राम पंचायत बीड़ छुचकवास और इस्लामगढ़ के विकास के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा। बेरी में स्थापित होगी संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर। हरियाणा सरकार में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रीय की अमूल्य धरोहर हैं, जिनकी बदौलत आज हम आजाद हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। महान देशभक्तों के बताए मार्ग पर चलते हुए आज पीएम श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश व प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विकास एवं पंचायत मंत्री श्री पंवार शुक्रवार को गांव छुचकवास में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में स्वतंत्रता सेनानी पाला सिंह राजकीय प्राथमिक पाठशाला के मुख्य द्वार के लोकार्पण उपरांत उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की सेनाओं में आज हर 10वां जवान हरियाणा से है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। इससे पहले गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का क्षेत्र की सरदारी ने जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कारगिल युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि इस युद्ध में हिंदुस्तानी सेना ने दुश्मन देश को मात देते हुए सफलता हासिल की थी। उससे पहले अगर कोई शहीद होने पर शहीद का वहीं दाह संस्कार किया जाता था, मगर तत्कालीन पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शहीदों के मान सम्मान में देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। वर्तमान में कोई भी जवान देश सेवा करते हुए शहीद होता है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की नकद राशि और नियमानुसार सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, 1965 व 1971 की लड़ाई में शहादत देने वाले महान देशभक्तों के परिजनों को चिन्हित करते हुए 300 से ज्यादा पात्रों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। मुख्य अतिथि कृष्णलाल पंवार ने कहा कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व में एक नई पहचान मिली है। पीएम श्री मोदी के हाथों में देश पूरी तरह सुरक्षित है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को काबिल बनाना है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसको लेकर प्रदेश के 1000 गांव में ई लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता का बड़ा हिस्सा है। 1000 गांव में महिलाओं के लिए सांस्कृतिक केंद्रों की शुरुआत राज्य सरकार करेगी। प्रदेश के 19,000 से ज्यादा तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिनमें 6,000 तालाबों को चिन्हित किया गया है। तालाबों के साथ अच्छी बैठने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि धनखड़ साहब ने पंचायत मंत्री रहते ग्रामीण विकास की अनूठी योजनाएं बनाए और लागू की। अब मैं मंत्री होने के नाते धनखड़ साहब की विकासपरक योजनाओं को आगे बढ़ा रहा हूं। उन्होंने गांव बीड़ छुचकवास और इस्लामगढ़ ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 11-11 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एकजुटता के साथ गांवों का विकास कराएं, धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बेरी में किसी भी एक पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के बताए हुए मूल्यों को आत्मसात करते हुए वर्तमान देश व प्रदेश सरकार विकास की नीतियों को लागू कर रही है। युवाओं को मेहनत के बलबूते पर मिल रही नौकरियां। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के नेतृत्व में युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी मिल रही है। अब तक 1,86,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। अब युवा वर्ग को सभी सरकारी नौकरी पर्ची खर्ची पर नहीं बल्कि मेहनत के बलबूते पर मिलती हैं। युवा आत्मविश्वास के साथ सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने जाते हैं। आने वाले समय में सरकार 2 लाख और नौकरियां देने का काम करेगी। सरकार में शहीदों का मान सम्मान सर्वोपरि। ओपी धनखड़। मुख्य अतिथि विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा नेताओं में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो आदर भाव है वो कहीं और नहीं हो सकता। उन्होंने देश की आजादी के बाद भाजपा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में सबसे उल्लेखनीय कार्य किया है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार शहीदों को पूरा मान सम्मान दे रही है। गांव छुचकवास में स्वतंत्रता सेनानी पाला सिंह राजकीय प्राथमिक स्कूल के द्वार का लोकार्पण पाला सिंह के नाम से किया गया है। इससे युवा पीढ़ी को नई प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाला सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज के सच्चे सिपाही थे, जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया।
श्री धनखड़ ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अफसर भी बने, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की और नौकरी से त्यागपत्र देकर आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने अंडमान निकोबार को आज़ाद करवाकर वहां आज़ाद भारत का झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि हमें शहीदों के बलिदान दिवस को मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री रहते हुए गांवों में ग्राम गौरव पटट बनवाने का कार्य किया है, जिन पर स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और अन्य महान विभूतियों के नाम अंकित हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठित आईएनए में हरियाणा की उल्लेखनीय भागीदारी रही है, जिनमें 398 अधिकारियों सहित कुल 2715 संख्या थी। इनमें हरियाणा के लगभग 324 जवान और 22 अधिकारी शहीद हुए, जबकि 450 के करीब गायब हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की आज़ादी में हरियाणा का अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी पाला सिंह की याद में समारोह का आयोजन कर यादगार बनाया, इससे हमारी तेजस्विता बती है। कार्यक्रम में मुझे सहभागी बनाया, इसके लिए वे छुचकवास क्षेत्र की जनता के आभारी हैं। इन गणमान्य व्यक्तियों की रही उपस्थिति। इस अवसर पर जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना, भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता वीर कुमार यादव, महिला विकास निगम की पूर्व चेयरमैन सुनीता चौहान, वरिष्ठ भाजपा नेता संजय कबलाना, कार्यक्रम के आयोजक मनोज यादव, पार्षद प्रतिनिधि वीरभान, मनीष बंसल, सरपंच महावीर सिंह, महिपाल सिंह व राव राजेंद्र सिंह, सोमवीर अंश सिंह, हंसराज यादव, गौरव दीक्षित महाराज, कुलदीप दलाल, बीर छुचकवास के सरपंच कप्तान अंश